This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए कि सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। अगर क्लियर आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर जो कि चल रहा था, और सेकंड चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। और अच्छा, सेकंड नहीं सॉरी, थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। व्यापक रूप क्या होता है, तो कोई बताएगा मुझे क्या होता है व्यापक रूप दो चर वाले रैखिक समीकरण का? कोई भी स्टूडेंट? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म आपने पढ़ी होगी, लास्ट क्लास में आपको बताई गई होगी। तो जो व्यापक रूप होता है, जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, जहां पर ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या है। ए और बी क्या है? ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। और ए कॉमा बी 0 नहीं हो सकते। यही पढ़ा था सभी स्टूडेंट्स ने। जल्दी से वाई टाइप करके मुझे बताओ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं भाई? जितनी भी संख्याएं आपने अब तक पढ़ी है ना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, ठीक है, √5 हो, 1.3, 3/5, √7, ठीक है, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ए बी और सी की जो वैल्यू है इनमें से कुछ भी हो सकती है। ओके, इनमें से कुछ भी हो सकती है। क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए जल्दी से। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं एक समीकरण, मैंने यहां पर लिख थी √5x प्लस 7y प्लस 2 बराबर 0। तो अगर आप यहां पर देखें ध्यान से, तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है? √5। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 7। सी की जगह क्या लिखा हुआ है? 2। तो √5, 7 और 2 ये क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। अब दूसरी चीज, ए और बी जो है वो 0 नहीं हो सकते। ए और बी 0 नहीं हो सकते, क्यों? अगर ए और बी 0 हो गए तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0, और अगर ये 0 हो गया तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगी। क्लियर हुआ सभी को यहां पर? ठीक है, चलिए। फिर आपने पढ़ा था ए बी और सी के मान निकालना। अगर मैं यहां पर एक समीकरण लिख दूं, मैंने एक समीकरण यहां पर लिखी 7x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं आपसे कहूँ, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 2 लिख दिया मैंने, और मैं इसमें कहूं कि आप मुझे ए बी और सी का मान बताओ। ए बी और सी का मान बताइए। पहले आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो, फिर ए बी और सी का मान बताएं। ओके, इंग्लिश में भी करवाना है? अच्छा ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या इसमें बच्चे? आप सभी इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी से? एक बार मुझे ये भी बता दो, या दोनों हो? दोनों है क्या इसमें, इंग्लिश और हिंदी? बोथ, ओके ठीक है, दोनों में बता दो। यस, तो मैं वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर्स बोलते हैं, तो ए बी सी हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स। ओके, और ए और बी 0 नहीं हो सकते। व्यापक रूप का मतलब है जनरल फॉर्म, ठीक है। चलिए, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखिए, और फिर ए बी सी की वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
मेरी जो इक्वेशन है वो है 7x माइनस 5y बराबर 2। ठीक है, मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में लिखूंगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्म है ये क्या कह रही है, ये जो रूप है व्यापक रूप, ये एक्चुअल में कह क्या रहा है, अगर आप इसको सुनने की कोशिश करो तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जो व्यापक रूप है कुछ इस तरीके का होता है कि बीच में बराबर का निशान होता है और बराबर के निशान के दूसरी तरफ 0 होती है और जो तीनों पद हैं वो एक साथ लिखते हैं। ये जो व्यापक रूप है ये क्या कह रहा है कि भाई बराबर का निशान होता है, बराबर के निशान के एक तरफ 0 होती है और बाकी जो तीनों टर्म्स हैं, एक्स वाली, वाई वाली और अचर या कांस्टेंट, उन तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और फिर 0 कर देंगे। यही कह रहा है व्यापक रूप। तो मुझे इसको ऐसे ही लिखना है कि ये तीनों एक साथ आए, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म और कांस्टेंट यानी अचर, ये तीनों एक साथ आने चाहिए। तो एक साथ कैसे आएंगे भाई, 7x माइनस 5y तो एक साथ है। अगर मैं 2 को उठाकर इधर ले जाऊं तो ये भी इन्हीं के साथ आ जाएगा, तो 2 इधर प्लस का है तो इधर जाकर माइनस का हो गया, तो -2 बराबर 0। यहां तक क्लियर हुई चीज। व्यापक रूप का मतलब ये होता है कि भाई जो एक्स वाला पद है या एक्स वाली टर्म है, जो वाई वाली टर्म है या वाई वाला पद है, और जो अचर है या कांस्टेंट है, वो तीनों एक साथ लिखे जाते हैं। यहां पर एक साथ नहीं लिखे, ये 2 दूसरी तरफ लिखा हुआ था। ये जो 2 है ये इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखा हुआ है, इसको भी मुझे इन्हीं के साथ लिखना है। तो साथ में लिखने के लिए मुझे इसको इधर लाना पड़ेगा, तो मैं इस 2 को इधर लेकर आया तो ये माइनस का हो गया। अब एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, बस हमें एबीसी की वैल्यूज चाहिए। एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, 7 7। बी कितना है, साइन के साथ हम लिखते हैं -5 और सी कितना है माइनस। ये चीज सभी को क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक आपने लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था। इसमें कुछ पूछना है किसी भी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। बताइए। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। करिए सभी लोग इसको। पोल भेज रहा हूँ मैं आपको। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड ई। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है, सॉरी, -9 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखो और फिर c का मान बताओ, c की वैल्यू आपको बतानी। करिए सभी लोग इसको ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी, करिए सभी लोग इसको ध्यान से करेंगे। पोल सेक्शन में जाकर आपको आंसर करना है इसका। आपको यहाँ पर एक समीकरण दी हुई है, -9 बराबर 6x या 6x माइनस 8y। इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है और c का मान बताना है। चलिए, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का पोल सेक्शन में जाकर। ओके, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है, सी की वैल्यू, सी का मान आपको बताना है। हाँ जी, सर कहाँ है? क्या? स्वराज सर नहीं आए सर आज। स्वराज सराज छुट्टी पर है। अच्छा, मैं बता देता हूँ एक बार और, जिन बच्चों ने बाद में क्लास ज्वाइन की है, स्वराज सराज छुट्टी पर है तो उनकी जगह क्लास मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में वो आ जाएंगे। ओके, ठीक है। यस, अब क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी लोग। आपके पास लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें। सी का मान आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ओके,
सॉरी, लास्ट 20 सेकंड हो रहा है, 20 सेकंड्स आपके पास हैं, जल्दी से सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं। बारह बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं। चले लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 13 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। 13 में से 10 बच्चों ने ए को आंसर किया है और 3 बच्चों ने सी को आंसर किया। चलिए, वेरी गुड। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि आपको एक यहाँ पर समीकरण दी हुई है। समीकरण क्या दी हुई है? -9 बराबर 6x माइनस 8y। इसको आपको सबसे पहले किस रूप में लिखना है? व्यापक रूप। आपका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, आपको इस रूप में लिखना है। अब मैंने आपको भी एक चीज बताई कि आप इसको समझने की कोशिश करो, ये व्यापक रूप कह क्या रहा है। ये व्यापक रूप बेसिकली जो जनरल फॉर्म है, ये कह रही है कि भाई जो x वाली टर्म है, जो y वाली टर्म है और जो अचर है यानी कांस्टेंट है, वो तीनों के तीनों एक साथ लिखे जाएंगे, बराबर का निशान आएगा और 0 आ जाएगी। यही कह रही है ये, है ना? ये यही तो कह रहा है कि भाई x वाली टर्म, y वाली टर्म और अचर तीनों एक साथ आने चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आप अपनी इस इक्वेशन में देखो, ये तीनों एक साथ नहीं है। x वाली टर्म और y वाली टर्म तो एक साथ है, जो -9 है वो दूसरी तरफ है बराबर के। तो मुझे इसको इनके साथ यहां पर लाना पड़ेगा। इनके साथ लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख लूं, 6x माइनस 8y बराबर -9। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो, जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? भाई आपके आपके पास ये है, मैंने लिखा x बराबर 5, तो मैं इसको 5 बराबर x ऐसे लिख सकता हूं ना? ये दोनों सेम चीज है, यस और नो? ये दोनों की दोनों चीजें सेम है ना? चाहे आप x इज इक्वल टू 5 लिखो या 5 इज इक्वल टू x लिखो, दोनों सेम है। वही चीज यहां मैं कह रहा हूं, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो या चाहे इनकी जगह बदल दो, इसको LHS बना दो, इसको RHS, सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पर, क्योंकि ये तीनों एक साथ आने चाहिए, तो मैं इस -9 को उठाऊंगा और इस तरफ ले आऊंगा। तो ये हो गया 6x माइनस 8y प्लस का 9 बराबर में 0। डन? यहां तक सभी को क्लियर हुई चीज? बताइए। अब आप इसकी क्या करेंगे? तुलना कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो अब कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई? मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेता हूं। कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई? 6x माइनस 8y प्लस 9 बराबर 0। वो हम ऐसे करते हैं, मैं इसके नीचे व्यापक रूप लिख लेता हूं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये मेरा व्यापक रूप है। तो मुझे क्या चाहिए? a का मान चाहिए। मुझे क्या चाहिए? a का मान। a किसके साथ लिखा हुआ है? a किसके साथ लिखा हुआ है? x के साथ। इसमें देखो x के साथ कौन है? इसमें देखिए x के साथ कौन है? बताओ जल्दी से, x के साथ कौन है? 6। x के साथ कौन है? 6 है, तो a का मान कितना हो गया? 6। b का मान कितना होगा? भाई b किसके साथ लिखा हुआ है? y के साथ। व्यापक रूप में b कौन होता है? जो y के का गुणांक हो। तो इसमें देखो y के साथ कौन है? -8, तो b का मान हो गया -8। ठीक है, फिर c क्या होता है? अचर। इसमें देखो अचर क्या है? 9, तो c बराबर हो गया। तो आपका आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि c का मान बताओ, तो c का मान कितना होगा? ऑप्शन ए 9। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। इस तरीके से हम व्यापक रूप में लिखते हैं और ए, बी और सी की वैल्यूज को निकालते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं।
अगर सभी को क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर सभी को क्लियर हो चुका है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, व्यापक रूप में लिखकर ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास कोई दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बस समझना है आपको। ठीक है, चलो मैं अगर आपसे कहूं कोई भी रैखिक समीकरण है, कोई भी रैखिक समीकरण है दो चर वाली, उसका जो ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ होता है दो चर वाली रैखिक समीकरण, हमेशा ये आपको, वैसे मैं ग्राफ की हेल्प से बताऊंगा भी, आपको ये चीज याद भी रख सकते हो कि जो रैखिक समीकरण का ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अगर आपको, आपके पास कोई भी दो चर वाली एक रैखिक समीकरण हो, रैखिक से क्या पता चल रहा है आपको, रेखा, यानी इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये चीज सभी को क्लियर हुई, जिसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। नाम से आपको पता चल रहा है रैखिक, जिसमें रेखा बने, तो इसमें एक सरल रेखा बनती है इसके ग्राफ में। कैसे बनती है वो अब हम समझते हैं। देखो, तो ये मैंने आपको बताया, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख है वो एक सरल रेखा होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होती है। कैसे होती है वो समझते हैं। मैंने एक यहां पर समीकरण ली, 2x + y = 8, और इसका मैं क्या बनाता हूं, ग्राफ बनाता हूं आपके सामने। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि वहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। कैसे, देखो, ये मेरे पास कोई ग्राफ पेपर है, इस पर मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से। ठीक है, और एक लाइन मैंने खींची इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, जो हमारी क्षैतिज रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी क्षैतिज रेखा है, एक्स एक्सिस। वेरी गुड। ठीक है, ये है हमारी, हमारा एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं, ये वाली जो रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, सभी लोग बताएंगे, वाई एक्सिस। वेरी गुड, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले अपने ग्राफ पेपर पर एक एक्स अक्ष खींच लिया हमने, ठीक है, जो कि हमारी क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। एक हमने वाई अक्ष खींच लिया जो कि हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन होती है। अब हमें ग्राफ बनाना है 2x + y = 8 का। तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख लूं। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये क्या पॉइंट होता है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा 1, इस पर मैंने लिखा 2, इस पर मैंने लिखा 3, इस पर 4, 5, 6। ये चीज क्लियर हुई सभी को, बताइए, बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई। मैंने यहां पर एक्स अक्ष पर कुछ पॉइंट लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे ही मैं ऊपर भी पॉइंट्स लिख सकता हूं, ऊपर भी मैं पॉइंट्स लिख सकता हूं। अ, यहां पर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, एक बॉक्स यहां पर बना देता हूं और उस बॉक्स में मैं एक्स और वाई की वैल्यूज को रखने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो रखते हैं, वैल्यूज क्या आती है देखते हैं। ओके,
थोड़ी सीधी लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर आ गया x और नीचे आ गया y। पहले मैं x को 0 रख लेता हूं। ये जो समीकरण है मेरी 2x प्लस वाई बराबर 8, ये है ना। इसमें मैं x को 0 रखूंगा तो y कितना आएगा, बताओ जल्दी से। x बराबर 0 रखने पर y कितना आएगा? हाँ जी बताइए, x बराबर 0 रखने पर y कितना आएगा? सभी लोग बताएंगे, रख के बताइए। यहां मैं बोल देता हूं, ये है 8। हाँ जी 8। ओके, तो मैं रखता हूं यहां पर, आप देखो मैंने x को 0 रखा, तो 2 × 0 प्लस वाई बराबर 8। तो ये 0 हो गया, 0 प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 8। तो जब मैंने x को 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 8। ठीक है, अगर मैं y को 0 रख दूं, अगर मैं y को 0 रख दूं तो x कितना आएगा? मैंने क्या बोला? अगर मैं y को 0 रख दूं, हाय अलग सर। x कितना आएगा? 4। ओके, बाकी लोग भी बताएं। y को इसमें 0 रख दो, जो आपकी ये समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 8। इसमें y को मैं 0 रख देता हूं, तो 2x प्लस वाई की जगह 0 बराबर 8। तो 2x बराबर कितना आ गया? 8। तो x बराबर कितना आ गया? 8/2, यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 4 आ गया। ठीक है, तो 0 रखने पर ये आया 4। तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। जल्दी बताओ, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। पहला पॉइंट क्या मिला है आपको? एक तो मिल गया है 0,8 और एक मिल गया है 4,0। पहले हम किसको लिखते हैं? x निर्देशांक को लिखते हैं। तो x कितना है? 0, y कितना है? 8, तो 0,8। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिला? पहले हम x निर्देशांक लिखते हैं। x निर्देशांक कितना है? x का मान कितना है? 4, और y का कितना है? 0, तो 4,0। तो 0,8 और 4,0 आपको 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आप अपने ग्राफ पर उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहले ये बताओ, यहां तक सभी को चीजें क्लियर है तो y टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सभी को यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। माइक ऑन करके पूछ लो भाई, अगर किसी को कुछ पूछना है। ठीक है, तो 0,8 कहां पर होगा? 0 कहां पर होता है भाई, ये बताओ। 0 कहां पर होता है? ये चीज आपको पता है क्या? एक्स अक्ष पर y 0 होता है। एक्स अक्ष पर y जो मुझे 0 सेंटर होता है। पॉइंट पे। हाँ जी, क्या हुआ? कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलो बोलो। नहीं बोलना ना, तो अब माइक ऑन मत करना बिना किसी रीजन के। ठीक है, ओके। तो क्या आपको ये सब चीजें पता है कि एक्स अक्ष पर जो y है वो 0 होता है? एक्स अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। ये चीज आप पहले बताओ, ये सबको क्लियर है या नहीं? भाई देखो, अगर नहीं है क्लियर तो समझ लीजिए। 2 अक्ष होते हैं हमारे, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। तो ये जो पूरी x अक्ष है, ये जो पूरी x अक्ष है, इसके हर पॉइंट पर जो y है वो 0 होता है। इसके हर पॉइंट पर, चाहे यहां 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 कहीं भी आप ले लो, हर पॉइंट पर y 0 होता है। ठीक इसी प्रकार y अक्ष के हर पॉइंट पर, इस लाइन के हर बिंदु पर जो x है वो 0 होगा। x अक्ष सिर्फ x की है, y अक्ष सिर्फ y की है। x अक्ष पर अगर y आ गया तो वो 0 है, और y अक्ष पर अगर x आ गया तो वो 0 है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ। ये बात आप सबको पता होगी, मैं बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि x अक्ष पर y 0 होता है और y अक्ष पर x 0 होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, यहां पर समझेंगे सभी लोग। मेरा यहां पर जो x है वो 0 आ रहा है, मेरा जो x है वो 0 आ रहा है, और y कितना है? 8। तो x 0 कहां पर होगा? x 0 कहां पर होता है? अभी बताया, y अक्ष पर। x 0 कहां पर होता है? y अक्ष पर। अभी बताया ना, अभी बताया था। सभी बताओ जल्दी से, ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? भाई x 0 है, ये कहां होगा?
इस पर होगा, y पर, ठीक है। और मुझे लेना अब कौन सा पॉइंट है भाई, यहां पर भी जीरो है, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर पॉइंट पर x जीरो होता है y एक्सिस पर। तो मुझे कौन सा पॉइंट लेना है इसमें, ये बताओ कौन सा लेना है, जहां पर y 8 है। भाई ये बात आप सभी को क्लियर हो रही है या नहीं? देखो इस पॉइंट पर भी x जीरो है, इस पर भी 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 है, इस पर भी है, और इस पर भी है, और इस पर भी है। हर पॉइंट पर x जीरो होता है। लेकिन मुझे लेना कौन सा पॉइंट है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो y डिसाइड करेगा। y की वैल्यू कितनी है? 8। तो मैं ले लूंगा ये वाला पॉइंट 8। इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूंगा? 0,8। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताओ, बताइए। 0 पर x बराबर 0 पर y कितना है? 8 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,8। फिर 4,0, 4,0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू कितनी है, x निर्देशांक कितना है? 4, और y निर्देशांक कितना है? 0। अब y 0 कहां होता है? इस लाइन पर, x अक्ष पर होता है ना y 0। y 0 कहां होता है? x अक्ष पर। इस पर भी y 0 है, यहां पर भी 0 है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर पॉइंट पर 0 होता है। लेकिन मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? x, यानी जहां पर 4 है। यानी 4 कहां पर है? ये रहा, यानी मुझे ये पॉइंट चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 4,0। ये बात सभी को क्लियर हुई? और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं, तो ये हमारा क्या बन चुका है? ग्राफ बन चुका है। किसका ग्राफ बन चुका है? 2x प्लस वाई बराबर 8 का। 2x प्लस वाई बराबर 8 का जो ग्राफ है, ये बन चुका है। और इसका ग्राफ क्या आएगी? एक सरल रेखा आई है। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ये बात सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताओ। अभी मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज रखी है, बाकी एक दो और रख लेते हैं। बताइए। ठीक है, चलिए। तो यहां तक कोई सर डाउट है? हाँ बोलो। y में या x में हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हमारी मर्जी हो। हाँ, मर्जी आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोशिश ये करो आप ऐसी चीज रखो जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान है ना। रखने को आप एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, इतनी सारी संख्याएं हैं। लेकिन आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है मैं कुछ ऐसा रखूं जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? कुछ भी रख यस सर। सकते। ओके। सर हाँ जी। सर इसके 3 वैल्यू आनी चाहिए। 3 वैल्यू आनी चाहिए, क्यों? सर इससे हम तीसरा पॉइंट्स भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, मैं आ रहा हूं उस पे। मैंने अभी यही तो कहा। अभी मैंने सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स की हेल्प से ये बताने की कोशिश करी है कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होती है। अभी मैंने एक खाली छोड़े हुए हैं ना, अभी इनमें लिखूंगा। अभी बस मैं ये बता रहा हूं आपको कि जितनी भी हमारी रैखिक समीकरण होती है, जितनी भी हमारी रैखिक समीकरण होती है, उसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है। सर वैल्यूज तो वेरी गुड, हाँ इनफाइनाइट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, रखो जो आपका मन है। 2 लाइन के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। हाँ 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, लेकिन हम जैसे अभी एक बच्चे ने बोला 3 तो हमें मिनिमम निकाल के रखने चाहिए, है ना। 3 या 4 पॉइंट्स हमें निकाल के दिखा देने चाहिए। ये अभी मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स इसलिए निकाले हैं जिससे सिर्फ मैं आपको ये बता सकूं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मैं बाकी के पॉइंट्स निकाल रहा हूं। बाकी के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? देखो, अब मैं रख देता हूं x की जगह में 1 रख देता हूं। तो x की जगह जब 1 रखूंगा तो y कितना आएगा? तो 2x प्लस वाई बराबर 8। तो x की जगह 1 रखा, 2 गुना 1 प्लस वाई बराबर 8। तो 2 गुना 1 2 प्लस वाई बराबर 8। तो y बराबर कितना हुआ? 8 माइनस 2 बराबर 6। ये चीज सभी को क्लियर हुई? भाई x बराबर 1 रखने पर y 6 आ रहा है, बताओ जल्दी। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पर, सॉरी मैंने y की जगह रख दिया, एक मिनट। x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो x बराबर 1 कहां पर है? यहां पर। और y बराबर 6, 1 पर 6 कहां पर है? यहां पर।
तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया, 1,6। ये बात सभी को क्लियर हुई? भाई एक ये रहा, हमें x पर कितना चलना है 1, तो x पर हम 1 चले, और y पर कितना चलना है 6, तो यहीं से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका 1,6। बताओ ये वाला जो पॉइंट है ये सबको क्लियर हुआ, यस और नो? बताइए जल्दी से। ठीक है, अब मैं क्या रखता हूं, अब मैं रखता हूं फॉर एग्जाम्पल, अब मैं x की जगह 2 रख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या रख रहा हूं, x की जगह 2 रख रहा हूं। x की जगह मैंने 2 रखा, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस वाई बराबर 8 है। x की जगह 2 रखा तो 2 गुना 2 प्लस वाई बराबर 8, तो y कितना आया, 8 माइनस 2 दूनी 4 हो गया, तो 8 में से 4 गया तो 4 आ गया। ठीक है, तो 2 बराबर रखने पर क्या आ रहा है 4, तो इसके पॉइंट क्या हो गए 2,4, यानी x एक्स एक्सिस पर चलो 2, x एक्सिस पर कितना चलना है 2, तो 2 यहां है x एक्सिस पर, और y पर कितना चलना है 4, तो 1 2 3 4, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 2,4। ठीक है, इसी तरीके से जब आप 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 3,2, और 4 रखने पर 0 आ जाएगा। अब बताओ, अब ठीक है, अब क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, जब आप x की जगह 3 रखोगे यहाँ पर तो y कितना आएगा, 2 3 अच्छा 2 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पर 3,2 लिखा है। तो अब आपकी ये लाइन पूरी हो चुकी है, इसके आपको सारे पॉइंट्स, हालांकि सारे तो नहीं पता, लेकिन 3 या 4 पॉइंट्स हम मिनिमम निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल कर यहाँ पर ये लाइन खींच दी है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या दिखा रहा है, एक सरल रेखा दिखा रहा है, जिससे हमें ये पता चल गया कि एक जो दो चर वाली रैखिक समीकरण है उसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? बताइए बताइए सभी को अगर क्लियर है। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, एक समीकरण का हल क्या होता है? समीकरण का हल क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं 2x प्लस 3y बराबर 5, और मैं कहूं इस समीकरण का हल, उसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? अगर मैं कहूं ये समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5, इसका हल निकालने का मतलब क्या है? इसका हल में निकालने का मतलब ये है कि x और y के वो मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। x तथा y के वह मान, x तथा y के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी जिससे LHS और RHS बराबर आ जाए। ये बात सभी को क्लियर हुई? इसका मतलब क्या होता है समीकरण का हल। इसका मतलब क्या होता है समीकरण का हल? बताइए। अगर आपसे कोई ये कहे कि डेफिनेशन बताओ कि एक समीकरण के हल से आप क्या समझते हो, तो समीकरण के हल से आप ये समझते हो कि भाई जो आपकी समीकरण में वेरिएबल हैं, जो चर हैं, उनका वो मान जिस पर इनके LHS और RHS बराबर हो जाए। ठीक है, एक्स और वाई की वो वैल्यूज जिनको रखने पर जो ये LHS है और RHS बराबर हो जाए, वो जो वैल्यूज होती हैं वो उस समीकरण का हल होती हैं। ये बात सभी को समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? बताओ। सर एक बार फिर से रिपीट करना। देखो समीकरण के हल का मतलब क्या है? समीकरण के हल का मतलब ये है, देखो अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह 1 रख दूं, इसमें इसमें मैं x की जगह भी 1 रख दूं और y की जगह भी 1 रख दूं, तो LHS क्या आएगा बताओ? LHS क्या है मेरा 2x प्लस 3y। x की जगह मैंने 1 रखा तो 2 गुना 1 प्लस y की जगह भी 1 रखा 3 गुना 1, तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 2 और 3 कितना आएगा 5, और मेरा RHS भी क्या है 5। तो समीकरण के हल का मतलब होता है कि x और y के वो मान जिस पर LHS और RHS बराबर आ जाए। जैसे 1,1, 1 और 1 क्या है इस समीकरण का एक हल है। क्यों है? क्योंकि 1 और 1 रखने पर इसके LHS और RHS बराबर आ गए। अब आया समझ में मैंने क्या बोला? बताइए। यस सर। ठीक है, तो एक समीकरण के हल का मतलब क्या होता है कि भाई x और y के यानी चर के वो मान जिस पर LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो मैं आपसे सिर्फ यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि जितने भी पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स
इस समीकरण का हल होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप 0,8 रखोगे तब भी LHS RHS बराबर आएंगे, जब आप 1,6 रखोगे तब भी LHS RHS बराबर आएंगे, जब आप 2,4 रखोगे तब भी LHS RHS बराबर आएंगे, जब आप 3,2 रखोगे तब भी LHS RHS बराबर आएंगे, जब आप 4,0 रखोगे तब भी LHS और RHS बराबर आएंगे। यानी एक ग्राफ, यानी जब आप एक सरल रेखा बना रहे हो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी वो समीकरण का हल होते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई? मैंने अभी क्या बोला? ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट है ना भाई, लाइन तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनती है, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है। इसका हर पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप रख के देख लो, किसी भी पॉइंट को रख के देख लो, LHS और RHS इसमें बराबर आएंगे। ये क्वालिटी होती है दो चर वाली रैखिक समीकरण की। ये बात अगर सभी के समझ में आ गई है तो जल्दी से Y टाइप कर दीजिए, और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसी क्वालिटी का यूज करके हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हमें पता है ना इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा होती है, तो इस सरल रेखा के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस समीकरण का हल होंगे। समीकरण के हल होने का मतलब ये है कि LHS और RHS इसका बराबर आएगा। आप जब x और y के मान यहां से उठाकर रखोगे, जब x की जगह 0 और y की जगह 8 रखोगे तो LHS RHS बराबर आएगा। जब x की जगह 1 और y की जगह 6 रखोगे तब LHS RHS के बराबर आएगा। जब x की जगह 2 और y की जगह 4 रखोगे तब LHS RHS बराबर आएगा। 3 2 रखोगे तब आएगा, 4 0 रखोगे तब आएगा। बताओ, ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाया था जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया था, फिर हमने कुछ और पॉइंट्स रखे थे यहाँ पर, ठीक है, और उन पॉइंट्स की हेल्प से हमने ग्राफ को कंप्लीट कर लिया था। ये वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है सारी चीज। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि समीकरण के आलेख पर, ठीक है, जो समीकरण का ग्राफ है, आलेख है, उस पर जो प्रत्येक बिंदु है, जो सारे बिंदु हैं, वो क्या करते हैं, समीकरण का एक हल होता है, जो मैंने अभी बताया। ये सारे पॉइंट्स इस समीकरण का क्या है, एक हल है। हल का मतलब क्या होता है कि वो मान x और y के वो मान जिस पर LHS और RHS बराबर आ जाए, या जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है, डन? यहां तक बता दो भाई, जल्दी बता दो। अगर किसी को जरा सा भी डाउट है, 1% भी डाउट है, तो मुझसे पूछ लो, बताओ। अगर सभी को समझ में आ गया तो Y टाइप कर दो। अगर मेरी बात आप देखो, ये इस चैप्टर में सब सारा जो खेल है वो ध्यान से सुनने का है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो सब समझ में आएगा। ठीक है, सुनना है बस ध्यान से। आगे बढ़े, चलिए। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर जो क्वालिटी होती है, प्रत्येक बिंदु क्या होता है, रैखिक समीकरण का एक हल होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफ, आलेख का मतलब है ग्राफ, ग्राफ पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या होता है, एक हल होता है। या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल जो है वो ग्राफ पर स्थित एक बिंदु होता है। उल्टा करके बोल दो, या तो हम ऐसे बोल दें कि भाई ग्राफ पर जो पॉइंट्स हैं सारे वो समीकरण का हल है, या हम ऐसे बोल दें कि जो भाई समीकरण का हल होता है वो ग्राफ पर आते हैं, सारे पॉइंट्स जितने भी समीकरण के हल हैं वो सारे ग्राफ पर आते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं, एक तरीके से आप पढ़ के देख सकते हो। ओके, यहां तक डन? तो अब कुछ क्वेश्चंस करें, बताइए अगर सभी को यहां तक क्लियर है। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि क्या बिंदु 3,-5 समीकरण का के आलेख पर स्थित है। तो क्या आप बता सकते हो? कैसे बताओगे? ये जो पॉइंट है 3,-5, क्या इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं 2x - 3y, इसके ग्राफ पर क्या ये पॉइंट होगा? तो अभी मैंने बताया क्या कंडीशन होती है, ग्राफ पर कोई पॉइंट होने की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि भाई जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स हमारे ग्राफ पर होते हैं वो सारे पॉइंट्स समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इनको इस समीकरण में रख कर देखूंगा। अगर LHS और RHS बराबर आ गए तो मैं क्या कह दूंगा कि भाई ये ग्राफ पर है। यही तो क्वालिटी मैंने आपको बताई, मैंने आपको यही तो क्वालिटी बताई थी। क्वालिटी क्या होती है कि जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं ग्राफ पर वो सारे क्या करते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये पॉइंट ग्राफ पर है। तो कैसे करूंगा चेक,
मैं इसको रख के देख लूंगा, इसमें अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए तो मैं कह दूंगा ये पॉइंट ग्राफ पर है, और अगर नहीं आए तो नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मुझे पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, मुझे पॉइंट्स बिंदु क्या दिए हुए हैं, 3, -5, यानी x का मान कितना है, पहला जो लिखा होता है वो x लिखा होता है, दूसरा लिखा होता है y। तो x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है -5। तो मैंने LHS लिया, LHS क्या है 2x - 3y। तो इसमें रखते हैं हम 2 गुना x का मान कितना हुआ 3 -3 गुना y का मान कितना है 5। ठीक है, 2 तिया 6 -3 पंजे 15, सॉरी y का मान -5, y का मान कितना है -5। एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 2 गुना 3 -3 गुना y का मान -5, तो 2 दिया 6। ठीक है, -3 गुना -5 कितना होगा प्लस का 15। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 पंजे 15 और 15 और 6 21। तो आप देखो यही तो आरएचएस है मेरा, आरएचएस कितना है 21 ही तो है। देखो जब मैंने एलएचएस को सॉल्व किया तो आरएचएस 21 आ गया, यानी एलएचएस आरएचएस के बराबर है। एलएचएस आरएचएस के बराबर होने का क्या मतलब है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु हैं, इसको संतुष्ट कर रहे हैं। और वो संतुष्ट कब करते हैं, जब वो उस सरल रेखा पर आ रहे हैं, यानी उस ग्राफ पर आ रहे हैं। तो यही तो हमसे पूछा गया है कि क्या बिंदु इसके ग्राफ पर है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस इसमें बराबर आ रहे हैं। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। समझ में आ गया सभी को? बस आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू एलएचएस में रख दो और चेक करो क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो ग्राफ पर है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, बताइए। सभी को यहां तक क्लियर है? भाई देखो मैं आप लोगों से पहली बार आज मिल रहा हूं, क्योंकि आपको स्वराज सर पढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे किसी भी स्टूडेंट का नहीं पता कि किसको कहां पर डाउट आ सकता है, तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्लीज अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो माइक ऑन करके सर कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है एलएचएस आरएचएस के बराबर आया। इसको आप लोग करके मुझे बताओ कि क्या ये पॉइंट इस समीकरण के ग्राफ पर है या नहीं। इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करें, बताइए, करिए सभी लोग। हाँ जी, अगर है तो y टाइप करना है, नहीं है तो n टाइप करना है। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, एलएचएस में रख के देखो x और y के मान। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है तो वो ग्राफ पर होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं। यस करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे भाई ध्यान से। नो, ओके। एक बच्चे ने आंसर दिया है नो, नो, यस, ओके। ओके, नो ज्यादा आ रहा है, एलएचएस इज नो नॉट इक्वल टू आरएचएस, ओके। ओके, तो ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं नो। चलो चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ पर स्थित है, जैसे यहां पर मान लो इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा होगा, मान लिया ऐसा होगा। तो अगर ये पॉइंट -4, 3 अगर इस ग्राफ पर आ रहा है तो उसकी कंडीशन ये होगी कि भाई अगर इस लाइन पर आने की कंडीशन ये है, इस लाइन पर आने की कंडीशन ये है कि भाई इसको संतुष्ट करना चाहिए, तभी इस लाइन पर आ सकता है कोई। इसके ग्राफ पर कोई तभी आ सकता है पॉइंट, उसकी कंडीशन यही है कि भाई पहले तो इसको संतुष्ट कर, पहले इस समीकरण का एलएचएस और आरएचएस बराबर लाके दिखा, तभी परमिशन मिलेगी इसके ग्राफ पर आने की। तो पहले मैं एलएचएस और आरएचएस को बराबर आके लाके
देख लेता हूं कि आ रहा है या नहीं। तो मेरे पॉइंट क्या है, -4, 3। तो यानी x कितना है -4, y कितना है 3। x बराबर -4, y बराबर 3। LHS क्या है मेरा, 3x -4y + 12। ठीक है, इसमें रखते हैं x की जगह क्या रखना है, -4। तो 3 इंटू -4 -4 इंटू y का मान 3 + 12। तो यहां से कितना आएगा, 3 गुना -4 कितना होगा बताओ, -12। ठीक है, -4 गुना 3 12 + 12। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहां पर इस 12 से ये 12 कट गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचा कितना, -12। लेकिन मेरा जो RHS है वो कितना है, 0। मेरा RHS कितना है, 0। LHS कितना आया, -12। यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और अगर LHS RHS के बराबर नहीं है तो सिंपल मैं ये कह सकता हूं कि ये पॉइंट भी इसके ग्राफ पर नहीं है। ठीक है, ग्राफ पर होने के लिए क्या कंडीशन है कि LHS और RHS बराबर आने चाहिए। यहां पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है, इसका मतलब ये पॉइंट इसके ग्राफ पर नहीं। समझ में आएगा सभी को, तो ये नहीं होगा ग्राफ पर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, नहीं। नो। पोल में करें क्वेश्चन, अगर सभी कुछ क्लियर हो गए हैं तो इस तरह के ही क्वेश्चन हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे। बताइए, करें, रेडी? ओके यस। करिए इसको। आपको बताना है कि 2,3 क्या इसके ग्राफ पर स्थित है या नहीं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल में आपको भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप सॉल्व कर लो। हाँ जी, यस, पोल मैंने भेज दिया है। तो आप सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। बिंदु दिए हुए हैं 2,3 और जो समीकरण है वो दी हुई है 7x + 2y = 20। आपको बताना है कि क्या बिंदु इसके आलेख पर स्थित है या नहीं। वेरी गुड। सात एक्स प्लस 2y = 20। ठीक है, और बिंदु क्या दिए हैं आपको, 2,3। आपको ये चेक करना है कि क्या 2,3 इसके ग्राफ पर आएंगे या नहीं। ओके, तो 12 बच्चों में से 11 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। अच्छा, इसमें 2 ही ऑप्शन है मैंने, चलो कोई बात नहीं। यस, 13 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। 5 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। 16 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। 4 लोग और बचे हैं। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। ओके, हाँ जी, ओके। लास्ट 15 सेकंड्स। 17 में से 16 बच्चों का आंसर सही है, 3 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो जी 17 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है और 17 में से 16 बच्चों ने ए को आंसर किया है और एक बच्चे ने बी को आंसर किया है। ठीक है, वेरी गुड। तो यस, ये हमारा क्या होगा, ग्राफ पर स्थित होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहां पर ध्यान से देखें
x की जगह अगर मुझे क्या रखना है 2, ठीक है, 2,3 का मतलब क्या है कि x बराबर 2 है, ये x है और ये y है, तो x की जगह 2 रखना है, तो LHS मैंने लिया 7x प्लस 2y, तो x की जगह 2 रखा, 7 गुना 2 प्लस y की जगह 3 रखा, तो 7 दूनी 14 प्लस 2 तिया 6 और 14 और 6 कितने हो गए 20। तो यही हमारा RHS है। RHS भी कितना है 20 ही है, RHS भी कितना है 20 ही है। तो LHS और RHS आपस में बराबर हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट है इसके ग्राफ पर आलेख पर स्थित है। तो सही आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन ए। ओके क्लियर, एक और क्वेश्चन करें इससे आगे, ठीक है, इसको सॉल्व करिए। निम्न में से कौन सा बिंदु समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 10 के आलेख पर स्थित नहीं है? ठीक है, करो सॉल्व। 4 बिंदु दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कौन सा स्थित नहीं है। नहीं है, ये बात ध्यान रखना, क्या बताना है कौन सा नहीं है स्थित। करिए सॉल्व। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। यस, स्थित ना होने की कंडीशन क्या है आपको पता है, तो सभी लोग इसको सॉल्व करें। ओके, 7 में से 4 बच्चों का आंसर सही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको ये बताना है कौन सा स्थित नहीं है। स्थित नहीं होने की कंडीशन ये है कि LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। तो आपको ये चेक करना है इन चारों पॉइंट्स में से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको रखने पर LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलती करेंगे आप। 12 में से 8 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, हर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा, यस सर। क्यों बोल रहे हो आंसर माइक ऑन करके? पहली बार क्लास कर रहे हो? मैंने 2-3 बार इग्नोर किया है आपको, इससे पहले भी आपने माइक ऑन किया था। सॉरी सर, आज अभी के बाद से ऐसा नहीं। नहीं, आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों को भी तो करने दो। इस तरीके से नहीं करना, इनडिसिप्लिन नहीं करना है क्लास में। 16 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। जब स्वराज सर पढ़ाते हैं तब भी ऐसी करते हो या मुझे देखकर ऐसा कर रहे हो आज? चलिए वेरी गुड, लास्ट 15 सेकेंड्स। 3 लोग बचे हुए हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। वेरी गुड, एक स्टूडेंट और बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो 18 में से 13 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने ए को, एक बच्चे ने बी को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई अगर ग्राफ पर कोई स्थित नहीं है ना, हमसे यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन आलेख पर या ग्राफ पर इनमें से कौन स्थित नहीं है। भाई जो ग्राफ पर स्थित नहीं है वो सिंपल वो पॉइंट होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, यानी जिसके LHS और RHS बराबर नहीं आएंगे जिस पॉइंट को रखने पर। तो अगर आप 1 और 8 को रखोगे तो x की जगह अगर आप 1 रखोगे, ठीक है, x की जगह आपने 1 रखा और y की जगह 8 रखा, तो 2 एकम 2 प्लस 8 कितना आ गया 10, और RHS भी 10 ही है। ठीक है, तो इसमें तो LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो ये पॉइंट तो हमारा ग्राफ पर होगा। 4,2 रख के देखो, x की जगह हमने 4 रखा प्लस y की जगह हमने 2 रखा, तो 2 चौक 8, 8 प्लस 2 ये भी 10 आ रहा है, यानी ये भी RHS के बराबर आ रहा है, तो ये भी हमारा ग्राफ पर होगा। 5,5 रखोगे तो x की जगह आपने 5 रखा प्लस y की जगह भी 5 रखा, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 पंजे 10, 10 प्लस 5 कितना आ गया 15।
तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ आ रहा है 15 और आरएचएस कितना है 10, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है। इस पॉइंट पर एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं है, यानी ये पॉइंट हमारा ग्राफ को सेटिस्फाई संतुष्ट नहीं करेगा। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट सी या ऑप्शन सी, ठीक है, ये ग्राफ पर स्थित नहीं होगा। ठीक है, 3,4 को रख के देखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4, यानी ये भी 10 आ रहा है। 2 तिया 6, 6 प्लस 4 10, तो ये भी हमारा ग्राफ पर होगा क्योंकि एलएचएस आरएचएस बराबर है। तो ग्राफ पर कौन नहीं है, ये वाला पॉइंट 5, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बताइए, समझ आ गया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ठीक है, तो इस क्लास को हम फिर यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए और बाकी लोग जा सकते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ